सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करती थी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक ऐसा वाक़या पेश आया। हमने एक ऐसा मंज़र देखा कि एक शख्स था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में एक शख्स था जिसको म्यूज़िक की और गाने बाजे की बड़ी आदत थी और वो इस लत में डूबा हुआ था और उसी में वो डूबा रहता था। लेकिन उसकी ये आदत थी कि वो गाने बाजे तमाशों का आदी तो था ही था, लेकिन साथ में उसका एक अच्छा अमल ये था कि जब वो ज़िलहज्जा शरीफ का चाँद देखता था तो उस चाँद के देखते ही वो पहली ज़िलहज्जा शरीफ से रोज़ा शुरू कर देता था, यानी रोज़ा रख लेता था। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात अर्ज़ की गई कि करीम आका एक बंदा है जो म्यूज़िक और गाने वगैरह का आदी है, लेकिन जब ज़िलहज्जा शरीफ का वो चाँद देखता है तो वो रोज़ा रख लेता है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदा नवाजी और करम नवाजी फरमाकर उस जवान को जो है वो अपनी बारगाह में तलब किया और बुलाया कि उसको बुला कर लाओ। जब वो बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ तो आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि तुम इन दिनों के रोज़े क्यों रखते हो, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दिनों यानी ज़िलहज्जा के दिनों में तुम्हें रोज़ा रखने पर आमादा करती उभारती है। तो उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका ये दिन हज के दिन है और इन दिनों में हाजी इबादत करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं वहाँ तो पहुँच नहीं सकता, तो मैं यहीं इबादत करके उनकी दुआ में और उनकी इबादतों में मैं भी शरीक हो जाऊँ, मेरी भी शिरकत हो जाए कि मैं उनकी दुआओं में उनकी इबादतों में, वो इबादत करें तो मैं भी इबादत कर लूँ, वो रातों को जग रहे तो मैं भी रातों को जग लूँ, वो उनकी इबादत में मेरी भी शिरकत हो जाए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और उस जवान से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन 10 दिनों के अंदर जो तुम रोज़ा रखते हो तो उनमें से एक रोज़े का सवाब ऐसे हैं जैसे कि हर रोज़, यानी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक रोज़ा रखना ऐसा है जैसे कि साल भर में हर दिन तुमने रोज़े रखे। और फिर उसके बाद ये है कि एक रोज़ा रखने पर सिर्फ यही सवाब नहीं कि तुमने हर दिन रोज़ा रखा, बल्कि उसके अलावा ये भी सवाब है कि गोया कि तुमने एक रोज़े के बदले सवाब ये है कि तुमने 100 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए और हरम शरीफ में क़ुरबानी के लिए तुमने 100 ऊँट रवाना किए और जिहाद में जाने वाले मुजाहिदीन के लिए तुमने 100 घोड़े दिए, यानी 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 क़ुरबानियाँ यानी हरम में 100 ऊँट कुर्बानी के लिए भेजने का सवाब और जिहाद करने वालों के लिए 100 घोड़े देने वालों को जो अजर सवाब मिलेगा वो तुम्हें एक रोज़ा ज़िलहज्जा शरीफ में रखने पर अल्लाह अता फरमाएगा। आप गौर फरमाएं कि कितने मुबारक दिन हैं कि एक तो एक रोज़ा रखा ज़िलहज्जा शरीफ में, साल भर रोज़ों का सवाब एक, दूसरा 100 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 ऊँट हरम शरीफ में कुर्बानी के लिए भेजने का सवाब और 100 घोड़े मुजाहिदीन को देने का सवाब। कितनी बड़ी सआदत है, जहाँ एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा कोई किसी को नहीं देगा। या कितना खूबसूरत मौका है कि ज़िलहज्जा शरीफ का महीना आ रहा है, काश कि हम इस मुबारक अशरे में रोज़ों का एहतमाम करते। हालांकि ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन इन रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। बल्कि बाज़ बुज़ुर्गान दीन के मुतालिक आया है कि वो 13, 14, 15 तारीख़ को हर महीने की और आशूरा का रोज़ा और ज़िलहज्जा में अरफ़ा का रोज़ा सफ़र में भी तर्क नहीं करते थे, सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। उनसे पूछा गया कि भाई रमज़ान शरीफ के रोज़े छोड़ सकते सफ़र में, लेकिन तुम ये रोज़े सफ़र में भी रखते हो, सफ़र में नहीं छोड़ते। तो बहुत खूबसूरत जवाब एक बुज़ुर्ग ने दिया कि रमज़ान शरीफ के रोज़े अगर छूट जाएं या सफ़र में छोड़ दें
تو اس کی قضا اور دنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ روزے چھوٹ جائیں تو ان کی چونکہ یہ نفل ہے تو نفل کی قضا نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سفر میں بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ سفر میں بہت چھوٹ ہے، مگر چونکہ جو لوگ نیکی کے دلدالے ہوتے ہیں، جنہیں نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے